हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है तड़पती रूह। चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। किसी गांव में एक पठान था और उसका हंसता खेलता परिवार रहता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। इसके लिए समय पे बुवाई करना और खाद बीज डालना ज़रूरी है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बारिश का सही मात्रा में होना भी ज़रूरी है। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती है। 2-3 सालों तक उसको कम और उससे भी कम आमदनी हुई। इस कारण वो समय पे बुवाई भी नहीं कर सकता। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया। जिस साल उसने बुवाई नहीं की, उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे तो कैसे गुजारे। जमींदार से ब्याज लिया तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा उसको। पीछे से जमींदार ने उसके पत्नी और एक बेटी को पैसे के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच पठान की बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को वहां से भागते हुए देख लिया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों भी बच गए। इधर पठान आया तो अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश भी की, पर पता नहीं चल सका। पठान की हालत पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता था। एक दिन तंग आकर उसने आत्महत्या करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत खत्म हुई, तभी वहाँ से एक फ़कीर बाबा आए। अल्लाहु अकबर करते हुए जा रहे थे। वो उस पठान के पास आए और बोले, बेटा, मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। बेटा, तुम जो कर रहे हो तो वो अल्लाह की नज़रों में गुनाह है। पठान बोला बाबा को, बाबा, मैं जिक्र भी क्या करूं। मुझे जिक्र करने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। तभी बाबा बोले, हो गया, जो हुआ उसे बदलना संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सरजमीन पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा, उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वो तड़प रही है तुम्हारे उस तलाश करने के लिए। तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी, तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज दबे हुए थे जो वो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, बाबा, इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ तलाश करूं। आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा। बाबा बोले, बेटा, ज़्यादा तो नहीं, पर तुम्हें उसकी झलकी ज़रूर बता सकता हूँ। बेटा, तुम उसे किसी तालीम घर के आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। ये सब कहते हुए फ़कीर बाबा अल्लाहु अकबर करते हुए आगे बढ़ गए। अब पठान के दिन बीतते गए। एक तलाश करते करते 10 साल बीत गए। ऐसी ही दिन ब दिन गुजरते रहे।
अब तो फ़कीर बाबा की बातें भी उसके जहन में धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन पठान एक बगीचे में आराम कर रहा था। तभी कहीं आसपास की स्कूल में छुट्टी की घंटियाँ बज गई। तभी पठान की नज़र एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने आ गए और वो उनके साथ कार में चली गई। पठान रोज़ उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता था और उसमें अपने बच्ची को खोजने की कोशिश करता था। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया और वो पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ा अजीब नज़र से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में थोड़ी देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और स्नेह से उसके सिर पर से हाथ फेरा और कुछ चीज़ें खाने के लिए दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहाँ से चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने इस खाने की चीज़ों के बारे में पूछा तो बच्ची ने कहा एक अंकल ने बताया था। तो उसकी माँ ने हिदायत दी कि अनजान लोगों से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए बेटा। तो बच्चे ने कहा पता नहीं माँ, पर मुझे वो अनजान बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माता पिता को आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया। इधर उसके माता पिता उसको वहां नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुंचा गया है। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे चुप चुप के निगरानी करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माता पिता से उसे मिलने की इजाज़त भी ली पर वो नहीं माने और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। अब बहुत दिनों के बाद अब रातों को बच्ची नींदों में अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माता पिता ये देखकर बहुत परेशान होने लगे कि ये किसको नींदों में याद करती है। तभी उस बच्ची की माँ ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया तो उसकी इस हिमाकत पर उसने उसकी शिकायत अपने पति से की। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दिया और पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनकी परेशानी को देखकर उन दाम्पत्य के एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हॉस्पिटल जाने के लिए कहा और इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची को कुछ प्रॉब्लम है और उसकी फिर जांच करने के लिए कहा और जांच की और फिर उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि बच्ची के मन में कुछ बातें दबी हुई है जिसका बाहर आना ज़रूरी है, नहीं तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब उसके माता पिता और भी ज़्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को अब्बू अब्बू कहकर चौंक उठती थी और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी तभी वो बच्ची आग को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी अब्बू बचाओ, आग आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती थी। उसके ये दौर भी पठान को देखते ही रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू कहते हुए उससे लिपट गई। उसके माँ पिता ने
ये देखकर हैरत में पड़ गए थे कि मेरी बच्ची इसको अब्बू कैसे बुला रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी, जब तक बच्ची उसके साथ उसके गांव नहीं जाएगी। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्ची के माता पिता ने पठान की बात मान ली और ले जाने के लिए निर्णय किया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीज़ें बताने लगी। बच्ची के माता पिता हैरत में पड़ गए कि ये यहाँ तो फर्स्ट टाइम आई है, यहाँ कभी आई ही नहीं है, तो इसे ये सब कैसे मालूम है। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले, बेटा ये तो उस आग में। तभी बच्ची दौड़ती हुई अपने उजाड़े हुए झोपड़ी के पास गई और रोने लगी, अब्बू अपना घर तो जल गया था ना, यह तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी पठान ने कहा, मेरा बच्चा अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबक सुबक कर रोने लगी और अपने अब्बू से बोली, अब्बू आपके जाने के बाद ज़मींदार और उसका बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी। मैंने उसे आग लगाते हुए देखा था। पठान अपनी कुराड़ी लेकर ज़मींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन गांव वालों ने बताया कि ज़मींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में ख़त्म हो गया है। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी और बेहोश हो गई। वो अपनी मन की अवस्था से बाहर आ गई और पठान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब इस ज़िंदगी में वो पठान से कभी नहीं मिली थी और अपने असली माता पिता के पास चली गई। तो दोस्तों इस तरह एक तड़पती रूह को सुकून मिल गया। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।